नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लेखपाल के ग्राम समाज की यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है। ये आपका प्रैक्टिस सेट चौथा है आपका। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको इसके पहले भी बोला है, जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, आप प्लीज़ साथ में अपने कॉपी और पेन को लेकर बैठिए। जो क्वेश्चन आया उसके आंसर लिखते हुए चलिए और लास्ट में मैच भी करिए कि कितने आपके सही हो रहे हैं या गलत। और जिस भी जगह डाउट हो, कुछ भी हो, आप उससे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। किस समाज वैज्ञानिक ने समाज को वृहद मन माना है? प्लेटो, अरस्तु, हीगल या बोसांके? तो आपको इसका उत्तर पता होगा। समाज हीयू की बात हो रही, इसलिए समाज का एक क्वेश्चन पूछना ज़रूरी था। इसका उत्तर है वन का ए, प्लेटो। और दोस्तों, तैयारी अपने अच्छे से करते रहिए क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। 19 जून आपको पता है लेखपाल की परीक्षा तिथि है। तो टाइम बिल्कुल नहीं है, वेस्ट बिल्कुल नहीं करिए, पढ़ाई खूब करते रहिए। सेकेंड क्वेश्चन। कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया या क्रियाएं करते हैं? दस्तकारी, शिल्पकारी, लोहार कार्य या फिर उपयुक्त सभी? तो आपको पता है कृषक समाज के लोग सभी काम करते हैं। लोहे का भी काम करते हैं, शिल्पकारी भी होते हैं। तो यानी कि कृषि के साथ साथ वो ये सारे काम करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जा रहा है? सड़क एवं नाली निर्माण, पेयजल व्यवस्था, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या उत्तर है? सी। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना जो है इसके अंतर्गत दोस्तों दोनों काम हो रहा है। सड़क और नाली की भी व्यवस्था कराई जा रही है और पीने के पानी की भी व्यवस्था कराई जा रही है। चौथा क्वेश्चन। सामाजिक व्यवस्था शब्द समाज की किस स्थिति का बोध कराता है? आंतरिक प्रक्रियाओं का, बाह्य प्रक्रियाओं का, ए व बी दोनों का या फिर ना तो ए ना तो बी? बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है सामाजिक व्यवस्था जो शब्द है ये आंतरिक प्रक्रियाओं का बोध कराता है। ठीक है, फोर का क्या होगा आपका? ए, आंतरिक प्रक्रियाओं का। नेक्स्ट देख लेते हैं। अति विकसित मिट्टियाँ होती हैं। अति विकसित मिट्टियाँ क्या होती हैं? मोलिसोल, स्पोडिसोल, एरिडीसोल या फिर अल्फीसोल? ये हो सकता है मिट्टियों के बारे में आपने कभी पढ़ा हो तो पता होगा, नहीं पता होगा तो आप देख लीजिए। इसका उत्तर है 5 का बी, स्पोडिसोल। अविकसित मिट्टियाँ होती हैं आपकी स्पोडिसोल। नेक्स्ट देख लीजिए। गन्ने के चारों ओर बोई गई पटसन की फसल को कहते हैं? क्या कहते हैं? ट्रेप शस्य, शस्य वानिकी, रक्षक शस्य या फिर सहायक शस्य? क्या कहते हैं बताइए दोस्तों? सी। गन्ने के चारों ओर जो पटसन की फसल होती है उसे बोलते हैं रक्षक। आपको पता है रक्षक शस्य है। अगर आप नहीं पढ़े होते तो आप थोड़ा दिमाग लगा के भी कर सकते थे कि चारों ओर कोई फसल अगर बोई जा रही है तो क्यों बोई जा रही है? सुरक्षा के लिए, तो रक्षक शस्य बोलते हैं इन्हें। नेक्स्ट देख लेते हैं। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, बाजार मूल्य, परिसीमन मूल्य या फिर अधिप्राप्ति मूल्य? तो इसका उत्तर पता होगा आप लोगों को। 7 का क्या होगा? डी। जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती वो होता है अधिप्राप्ति मूल्य। 7 का डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अधोपृष्ठीय सिंचाई अधिक प्रभावी होती है? अधोपृष्ठीय सिंचाई कहाँ पर अधिक प्रभावी होती है? कड़ी अंतःपृष्ठीय मृदाओं में, लवणीय मृदाओं में, क्षारीय मृदाओं में या फिर अम्लीय मृदाओं में? कहाँ पे होती है बताइए? ए में। कड़ी अंतःपृष्ठीय मृदाओं में अधोपृष्ठीय सिंचाई अधिक प्रभावी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहते हैं? सर्वेक्षण जो होता है ना उसमें सबसे जो लंबी अधिक होती है रेखा उसको क्या बोलते हैं? योजक रेखा, आधार रेखा, सर्वे रेखा या फिर प्रमाण रेखा? क्या बोलते हैं बताइए दोस्तों? इसको बोलते हैं आधार रेखा। 9 का बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वे के कार्य में यथार्थता किसके उपयोग से प्राप्त की जा सकती है? अच्छा आयोजन, शुद्ध उपकरण, सही विधि या फिर उपयुक्त सभी? तो क्या होगा इसका उत्तर? सभी, बिल्कुल। सर्वे अगर सही से करना है तो उसमें सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। आयोजन भी अच्छा होगा, उपकरण भी सही हो और विधि तो बिल्कुल ज़रूरी होनी चाहिए सही। नेक्स्ट देख लीजिए। मैंने आपसे कल भी बताया था क्योंकि इस पेपर में आपको पता है ग्रामीण समाज के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी क्वेश्चन आता है। तो मैंने आपसे कल भी बोला है, परसों भी बोला है, जिस दिन पेपर आती हूँ
यूपी की जनगणना ज़रूर कर लीजिएगा, और यूपी स्पेशल तो मैं आपको कराऊंगी ही। 11 का देखिए क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला है। क्या है? मेरठ, गाजियाबाद, बरेली या फिर आगरा। कौन सा है बताइए? सबसे ज़्यादा स्लम आबादी मेरठ में है, बिल्कुल सही, 11 का ए होगा। नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया? 1985, 86, 89 या फिर 78? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है एल.एम. सिंघवी कमेटी, आपने पढ़ी होगी। ये कब आई है? 12 का बी, 1986। पंचायती राज के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि एल.एम. सिंघवी से आपको पता है पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा मिला था वो इन्हीं की वजह से मिला था। ठीक है, 1986 एल.एम. सिंघवी समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया? चकबंदी, वंशी भूमि का भूमिहीनों में वितरण, जमींदारी उन्मूलन या फिर कृषि जोत का अधिकतम सीमा का निर्धारण? बताइए, सबसे पहले क्या हुआ? बिल्कुल सही बात है, भूमि सुधार में सबसे पहले जो आया था वो था जमींदारी उन्मूलन। 13 का क्या होगा आपका? सी, सबसे पहले यही भूमि सुधार आया है। बाकी सब भी आए हैं लेकिन बाद में आए हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा, जयपुर राजस्थान, मथुरा उत्तर प्रदेश या फिर बरेली उत्तर प्रदेश? क्या उसका उत्तर है? बरेली, बिल्कुल सही है इसका उत्तर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है? बरेली उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था का सुझाव दिया था? मैंने आपसे बताया है, ये जो आपकी समिति है, अभी देख रहे हैं, अभी भी आपने नहीं किया है ये काम तो ज़रूर करिए, कॉपी उठाइए अपनी नोट्स वाली और वहाँ पे इन चारों के बारे में पढ़ लीजिए। GV के राव समिति किस ईयर में आई? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, लक्ष्मी सिंघल सिंघवी। ठीक है, सारी आपको समिति पता होनी चाहिए किस ईयर में आई और क्या इंपॉर्टेंस थी इसकी। तो 15 का बताइए क्या होगा? ए है, GV के राव समिति, ये आपकी 4 स्तरीय पंचायती थी। अब आपको देखनी है कौन सी त्रिस्तरीय थे और कौन सी आपकी द्विस्तरीय भी थी। ठीक है, देखनी है, बतानी है कमेंट में आपको। नेक्स्ट देखिए, भारत में सूर्यास्त का नियम कब लाया गया था? 1768 में, 1794 में, 1798 में या फिर 1792 में? कब लाया गया है दोस्तों? 16 का है आपका बी, सूर्यास्त का नियम आया है 1794 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, मीट्रिक इकाई व्यवस्था कब अपनाई गई? 1 अक्टूबर 1750, 23 अक्टूबर 1919, 1 अक्टूबर 1958 या फिर 3 सितंबर 1791? कब बताइए कब अपनाई गई? ये अपनाई गई आपकी 1 अक्टूबर 1958 को। ठीक है, मीट्रिक व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई द्वारा किया जाता है? परियोजना निदेशक मनरेगा के द्वारा, जिला पंचायत, जिला ग्राम्य विकास अधिकरण या फिर मुख्य विकास अधिकारी? तो इसका क्या उत्तर है? सी, जिला स्तर पर जो मनरेगा का परिचालन होता है वो जिला ग्राम्य विकास अधिकरण के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको इसका उत्तर पता भी होगा। कामधेनु योजना किससे संबंधित है? कामधेनु योजना किससे संबंधित है? गेहूं का उत्पादन बढ़ाना, दुग्ध का उत्पादन बढ़ाना, मुर्गी का उत्पादन बढ़ाना या फिर पशुपालन को बढ़ाना? तो कामधेनु योजना किससे संबंधित है? दुग्ध का उत्पादन बढ़ाना, 19 का बी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नया नाम क्या है? इंदिरा रोजगार योजना, दीनदयाल रोजगार योजना, अटल रोजगार योजना या फिर बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना? तो क्या इसका उत्तर है? 20 का डी। नहीं भी याद होगा तो आप अंबेडकर से सोच सकते हैं कि अंबेडकर का कोई रोजगार योजना है, उसका नाम बदलकर अंबेडकर जी के ही नाम से करेंगे, ऐसा नहीं है कि उसको कुछ और कर दिया जाएगा। चलिए इसको बताइए, निम्न में से, एक सेकेंड, निम्न में से किसे लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? किसे लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? सी, बिल्कुल सही है, स्थानीय स्वायत्त शासन जो संस्थाएं हैं उन्हें लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। किसका? सी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं,
कलेक्टर के पद के सृजन का श्रेय जाता है। जो कलेक्टर का पद आजकल होता है उसका सृजन जो है, उसका पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है, ठीक है, आप लोगों को इसका बताना है। देखिए किसके द्वारा है, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवेलिस, लॉर्ड मैकाले या फिर लॉर्ड कर्जन। कलेक्टर के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया, बताइए। 22 का क्या है, बिल्कुल सही ए, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता है, बाग बगीचा, शमशान या कब्रिस्तान, स्थायी चारागाह या फिर उपयुक्त सभी, बताइए। इसका उत्तर क्या है, बिल्कुल सही, चकबंदी के अधीन इनमें से कोई भी चीज़ नहीं आती है, ना बाग बगीचा, ना शमशान या कब्रिस्तान या फिर स्थायी चारागाह, कोई भी चीज़ चकबंदी के अधीन नहीं आती है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी को भोजन एवं रोजगार सृजन किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी, 5वीं, 7वीं, 8वीं या फिर 10वीं, बताइए किसकी है ये। 24 का बिल्कुल सही, बी है 7वीं। 7वीं की आपकी ये पंचवर्षीय योजना थी और इसमें क्या था आपका, सभी को भोजन और रोजगार आपका प्रोवाइड किया गया, ठीक है। सबसे आखिरी क्वेश्चन आज का है, रेगुर मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है किसके लिए, मूंगफली के लिए, तंबाकू के लिए, कपास के लिए या फिर धान के लिए। तो रेगुर मिट्टी यानी कि आपको पता है रेगुर किसको बोलते हैं, ब्लैक सॉयल, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो देखिए मिट्टी का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, इसलिए मिट्टी का मैंने एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, जाके आप चैनल में देख सकते हैं मिट्टी का भी, आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। 25 का सी होगा आपका, ठीक है दोस्तों। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और प्रैक्टिस से डेली करिए। कुछ नहीं करेंगे तो आप 25 क्वेश्चन एटलीस्ट डेली तैयार करेंगे तो 20-30 दिनों में आपके 1000 क्वेश्चन जब तैयार हो जाएंगे ना, तब भी आपको लगेगा कि मुझे ग्राम विकास काफ़ी कुछ आ गया है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।